वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कह रहे हैं और बहुत ही अहम सवाल पूछा गया था महम से ब्रेक पे जाने से पहले। जी महम, क्या रिएक्शन होगा? मेरे ख्याल से हर इंसान में खामियां और बुराइयां होती हैं। अगर उसमें कोई खामी ऐसी है जो मुझे पसंद नहीं है तो उसमें ऐसी कोई अच्छाई होगी जो मैं चाहूँगी कि मैं उसे हाईलाइट करूँ और मैं उस बुराई को जो है ख़त्म करने की कोशिश करूँ। मेरे ख्याल इस पे ताली होनी चाहिए। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुली सेड। ये रवैया होना चाहिए, मेरा ख्याल है। ये अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ये एक साइकी भी है कि आप फोकस करना शुरू कर दो ऑल व्हाट ही हैज पॉजिटिव। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूँगी, एक तो वही कि अगर आप क्या कहोगे रज़ा उस हवाले से कि अगर लड़की जो आपने सोचा है या जो आपके असूलों के मुताबिक नहीं है, क्या करोगे आप उसके बाद? मैं तो एक्सट्रीम पे जा सकता हूँ। मैं अपने रूल्स ये जो लड़की के हवाले से इनको मैं कभी भी चेंज नहीं कर सकता। लड़की के हवाले से और कौन सा ऐसा हवाला है जिसके हवाले से आपके असूल काम नहीं करते? मेरे ये रूल हैं चंद। और इसके अलावा जो है मेरे कुछ और भी हैं, मतलब लाइक फ्यूचर फाइनेंशियल कैरियर के अंदर और इसके अंदर। लेकिन ये है कि ये जो एक मेरे असूल हैं इनको मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारी इन योर केस द गर्ल हैज टू कॉम्प्रोमाइज। यस डेफिनेटली। क्या कहेंगे? और दूसरी में बात ये है कि मैं जो आपकी अरेंज मैरिजेस होती हैं मैं उन पे बिलीव नहीं करता अगर आपने अपने इस तरह रूल्स अप्लाई करवाने हैं। ठीक है, आप पहले आपका जैसे अहमद ने कहा कि फ्रेंडशिप होनी चाहिए ताकि आप एक दूसरे से आप शेयर करो। वो अगर मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो आपको उलझना नहीं चाहिए एक नए पूरे उसके अंदर के। जी आप ये नहीं कह रहे कि जी अरेंज मैरिज हो जाए और मैं शादी वाली रात उसको पूरा असूल बताऊं कि ये होगा ये हो और अगले दिन वही बर्तन चलने शुरू हो जाए तो वो उसका फायदा नहीं है। तो पहले आप अपनी सारी बातें एक्सप्लेन कर लोगे। जी अली? मैं ये समझता हूँ कि दोनों में, मियाँ और बीवी दोनों में ये एबिलिटी होनी चाहिए, या तो दूसरे के रंग में ढल जाएं या अपने रंग में ढल लें। वो बात जो मुशर्रफ ने कही बिल्कुल सही, या अपने रंग में ढाल लो या उनके उसके हो जाओ। जो मैं कह रही थी कि किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। बिल्कुल। तो किसी का हो जाना बड़ा मुश्किल है जी, मुश्किल जरूर है पर मेरा ख्याल है नामुमकिन नहीं है, ऐसा किया जा सकता। और अगर पेशेंस दोनों में से किसी के पास नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल के 10 दिन भी शादी चल सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी जी, अहमद जो कहना चाहते हैं वो कहें। और उसके बाद एक सवाल मेरा आप सब मर्दों से, एक बहुत अहम सवाल। जी एक्चुअली जो रिलेशन बाद में ख़राब हो जाते हैं दो होते हैं। मैं जो अपनी पर्सनल सोचता हूँ, एक जज्बात की मोहब्बत होती है, एक एहसास की मोहब्बत होती है। ठीक है, ये जज्बात और एहसास अलग अलग। जज्बात अलग है, एहसास अलग है भाई। जज्बात एक जज्बाती हो गया बंदा करता है, नहीं मुझे ये चाहिए तो मुझे बस चाहिए। कई दफा इसलिए भी होता है कि क्योंकि उसने मुझे ना कह दी थी, ठीक अब तो इसी से शादी करनी है मैंने, ये भी होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है मुशर्रफ। आपको रिलेशन में सबसे पहले एक दोस्त होना चाहिए, जैसे अहमद ने कहा। दोस्त के बाद आपको लवर या कुछ भी होना चाहिए, जैसे क्या है। ठीक है, जो बात आपको एज अ लवर नहीं समझ में आ रही वो बात उसको आप एज अ फ्रेंड समझाएं, और जो बात एज अ फ्रेंड नहीं समझ में आ रही एज अ लवर समझाएं। और अच्छा, एज अ लवर कैसे समझाते हो और एज अ फ्रेंड कैसे समझाते हो? थोड़ा सा रोमांटिक हो के और नहीं। अच्छा, एज अ लवर मीनिंग रोमांटिक हो के, और एज अ दोस्त यानी मार के। तो लव तो मैं जो कंपेयर करता हूँ रोमांस से ही तकरीबन वो होता है। थोड़ी सी बात रह गई है मेरी। और दूसरी बात ये, अगर आपने अपने रिलेशन को एंड तक कामयाब रखना है ना, तो इसके लिए आपको, अगर जिसके साथ आपके पहले माशाल्लाह आपके साथ है तो समझ जाए तो जी जी, तो उसके साथ आपको हमेशा सच के साथ ही चलना चाहिए, झूठ के साथ उसको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे जाके किसी किस्म की बात नहीं बन सकती। फलानी बात तुमने भी बोली थी, वो तो ये है ही सही। तो उसमें फिर वो इस तरह बर्तन चलने के चांसेस इसके अंदर बिल्कुल नहीं होते। जी जी, मैं इसकी बात सेकंड करना चाहूँगा कि when you're married to your wife you should be a friend first, right, and a wife second, as you said before। जी बिल्कुल सही। दोस्त होना बहुत जरूरी है। दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप समझा भी सकते हो कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है। अच्छा, अगर बेगम नहीं मानती बात तो उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा? बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए, शाउट करना शुरू कर दिया, और यू विल मेक हर अंडरस्टैंड विद लव देन? पहले तो ऑफ कोर्स मैं उसको मतलब डांटूंगा या जो भी। अच्छा, पहले डांटूंगा? हाँ। अच्छा, फिर अगर उसको तबीयत करना है तो ऑफ कोर्स फिर आराम से बैठ, फिर जब वो कहे कि नहीं मैं तो समझ नहीं रही, मैं जा रही हूँ घर ऐसी की तरह, नहीं फिर मैं आराम से बैठ के नहीं देखो आराम से, है ना, कूल डाउन। अच्छा, वैसे होना अदर वे अराउंड। मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ का भी सोचना है कि वो मुझे आगे कुछ बोले तो पहले ही मैं यहाँ पे उसको समझा दूँ। अच्छा, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैड इन माई माइंड वाज कि कहा यह जाता है कि मर्द जो होते हैं, जब एक शादी होती है तो उसके अंदर सबसे अहम किरदार लड़कों का होता है। क्यों? बिकॉज दे आर द वंस जिनको बैलेंस करना होता है अपनी माओं को और अपनी बीवियों को, और अगर बहनें हों तो उनको भी। तो उस हवाले से कभी सोचा है ये आप लोगों ने कि किस तरह से, चलो जी दुल्हन तो पसंद की आ गई,
ठीक है, गोरी भी है, लंबी भी है, प्यारी भी है, तमीज़दार भी है, सारी बातों पे एग्री भी करती है, और दोस्त भी है, और मतलब अमीर भी है, ठीक है, सब कुछ है। मगर जब वो घर आ गई, घर में कैसे बैलेंस करोगे माँ को, क्योंकि बड़ी खतरनाक किस्म की सिचुएशन हो जाती है मर्दों की। क्या बीच में पढ़ेंगे ही नहीं। अच्छा, मतलब अम्मी से कहोगे उसी के साथ खुद ही निबड़े, खुद ही अपना अपना काम सारे, जो मेरा काम है वो मुझे बोलो, ठीक है, बाकी जो आप लोग अपना है वो आपस में रखो। जी बुशरा रहमान साहब। ये खराबी पैदा ही उसी वक्त होती है जब शौहर बीच में से निकलता है, वो सेल्फिश होता है, खराबी पैदा होती है। वो कहता है कि मैं निकल गया हूं। नहीं, वो कहता है तो मैं निकल गया हूँ, आप आपस में लड़ते रहे। क्यों लड़ते रहे भाई? वो आप हैं, लड़ाई की वजह आप हैं, लड़ाई की वजह आप हैं। बेटा और शौहर, उसका शौहर है, उसका बेटा है। लाशऊरी तौर पर वो कहती है कि ये सारा का सारा मेरा है, लेकिन माँ कहती है कि ये थोड़ा सा मेरा भी है क्योंकि मैंने इसको जन्म दिया है, और ये वो वगैरह। वो कहता है मैं बीच में से निकल गया हूँ, लड़ती रहे मरती रहे, मैं घर से निकल जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ। अगर मैं ये रवैया ठीक साथ दूंगा तो फिर मैं अपनी मदर का दूंगा। तो फिर देखे ना, मदर का भी इस तरीके चाहे वो गलत भी हो, अगर हो सकता है। अच्छा ठीक है, नहीं मैं अपनी मदर का नहीं, बेशक उसके सामने तुम दोगे, लेकिन बाद में तुम आके अपनी माँ को समझाओगे अकेले में। वो मर्द उसको समझाता है कि माँ ये ना करो, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और बीवी से भी करता हूँ, माँ ये ना करो। ये उसको अकेले में अपनी माँ से आके कहना चाहिए अगर वो कोई ज्यादती कर रही है। और अगर बीवी कोई ज्यादती कर रही है तो उसको भी अकेले में जाके समझाओ कि ये मेरी माँ है, मैं जिस तरह तुम अपनी माँ का एहतराम करती हो मैं अपनी माँ का करता हूँ। तो इसीलिए जो बात कहने की है कि ये 60-70 साल की औरत अपनी आदतें नहीं बदल सकती, तुम छोटी हो 22-23 साल की, तुम बदल सकती हो। तो इतना बड़ा दरख्त जो जड़ पकड़ चुका है उसको आप टेढ़ा नहीं कर सकते, टूट जाएगा, मर जाएगा। लेकिन तू, तेरे में लचक है, तू एक शाख है, तू एक गुले नौदमीदा शाख है, तू इधर उधर हो सकती है और तुझे इसका अजर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जब मैंने ये देखा है कि जब शौहर बीच में से अपने आप को निकाल लेता है तो घर मैदान जंग बन जाता है। हालांकि फिर वो लड़ाई जो है वो होती चली जाती है, ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। जी अली जी, मैं समझता हूँ कि बीवी को समझना चाहिए कि माँ का प्यार क्या है और उसका प्यार क्या है। सही। और कमांडिंग पावर मर्द के पास ही होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमेशा मसले तब क्रिएट होते हैं जब औरत के पास कमांडिंग पावर जाती है। अच्छा, यू थिंक सो? जी, वो इसलिए आपने शायद हमारे मुआशरे में भी आप देखेंगे, आई एग्री विद यू जी, औरतें मुआशरती तौर पर कामयाब नहीं है एज कम्पेयर टू मर्दों के। वो किस वजह अच्छा, अब इस बहस में तो ना पड़ो, मगर ये हमारा दूसरा मौजू है। हाँ। ये इस पे आप बताएं। हाँ। ये जो घर का माहौल है, अभी हम सास बहू पे भी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपने नौजवानों को, जिनको अभी पता ही नहीं कि शादी है क्या, उन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखा या किताबों में पढ़ा है या बारात में शामिल हुए और कहीं गए हैं, उनको मालूम नहीं है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा काम है, जिंदगी भर का सुख है या रोग है, ये है, उनको पता है। तो इसलिए हम आपसे ये पूछते हैं कि आप उस ख्वाब से जागें और जो आप सोच रहे हैं हमारे सामने रखें ताकि हम आपकी रहनुमाई करें, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कमांडिंग पावर घर में औरत के पास नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ जैसे इनका घराना है, जैसे रज़ा कह रहा है, तो मुझे एक तस्वर में आ रहा है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसमें बुजुर्गों को बड़ा समझा जाता है और जिसमें कुछ असूल हैं और ये है जैसे हर फैमिली में होते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, हर फैमिली के थोड़े से असूल होते हैं और उन असूलों के ऊपर खुद फैमिलियाँ कंप्रोमाइज़ करती हैं। जब एक फैमिली कहती है कि हम अपनी ज़ात बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते, लेकिन जब उनका लड़का या लड़की किसी के मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो वो ज़ात बिरादरी के बाहर कर देते हैं शादी अपनी बेटी की खुशी के लिए या बेटे की खुशी, तो वो असूलों से कंप्रोमाइज़ हो जाता है। मोहब्बत में और शादी में भरम और यकीन का रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भरम उठ जाते हैं तो फिर सारे घर टूट जाते हैं, ऐसे नहीं होता, वो उसको रखना पड़ता है। माँ बाप भी कंप्रोमाइज़ करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, और इस तरह बच्चों में। अब सवाल हम ये कह रहे हैं कि पहले देखें कि मियाँ बीवी के जहन में क्या है। मुझे आपके यहाँ पे आपने जितने भी बातें की हैं मैंने उनसे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मुझे अच्छा लगा है, हमें इनसे बातें करके अच्छा लगा है। अगर हमें लोग अभी हमें फ़ोन करेंगे या हमें कहेंगे कि इस तरह का एक और प्रोग्राम कीजिए, तो हम कुछ लड़के और लड़कियां बुला के और भी प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं। मेरा ज़िंदगी का मिशन हमेशा ये रहा, जब से मैंने कलम हाथ में पकड़ा, मैं ये चाहती हूँ कि घर नहीं टूटने चाहिए। घर टूट जाते हैं तो फैमिली टूट जाती है, फैमिली टूटती है तो बच्चे टूट जाते हैं, बच्चे टूटते हैं तो दिल टूट जाते हैं,
दिल टूटते हैं तो मुआशरा टूट जाता है, और मुआशरा टूटता है तो मुल्क टूट जाते हैं, कौमें टूट जाती हैं। तो ये जो घर जो हम देखते हैं, प्यारे प्यारे घर बने हुए, औरत और मर्द के नाम से बने हुए घर, आज उसमें तुम्हारी माँ और उसकी माँ बैठी है, तुम्हारा बाप और उसका बाप बैठा है। कब तक इन्होंने चले जाना है घर बना के दे के आपको, फिर ये घर आप उसी तरह चलाने लग जाएंगे जिस तरह उन्होंने चलाया था, और वही के वही आपके मसाइल होंगे जो उनके मसाइल हैं। आपके बेटे बेटियां खड़े होके आपके सामने कहेंगे आपका ज़माना और था, उस ज़माने में ऐसे नहीं होता होगा, हमारे ज़माने में होता है,